प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। इन दोनों को अपने रिश्तेदार का शव बाइक पर ले जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक में उन्हें शव ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिली। पाकिस्तान में एक हिंदू महिला को एक मुसलमान शख्स ने दिन दहाड़े सड़क पर घसीटा। सब क्या चल रहा है यार? मीतू को बता के आता हूँ। इमोशंस, आपको तो मालूम ही है कि ऐसी खबरें क्यों शेयर की जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इन्हें देखकर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और कैसे सोचेंगे। जैसे वर्मा जी को ही ले लीजिए, मैसेज इतने इमोशनल तरीके से पेश किया गया कि शायद उन्हें इस पर भरोसा हो गया। ना तो उन्होंने इस कंटेंट पर सवाल उठाया और ना ही उन्होंने ऐसा सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। लेकिन सच ये है कि ये सूचना गलत है और शायद वो भावनाओं में इतना बह गए कि उन्हें इस पर भरोसा भी हो गया। हेलो, मेरा नाम मेखला सरन है और वेरीफाई किया क्या कि इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे इमोशंस की वजह से हम भावुक होकर इस तरह की ऑनलाइन परोसी जा रही गलत सूचनाओं के झांसे में आ जाते हैं। कई बार आप किसी पोस्ट या जानकारी को देखकर गुस्सा हो जाते हैं, तो कई बार खुश या उदास या फिर चिंता में आ जाते हैं और इन इमोशंस की वजह से या तो आप इन पर भरोसा कर लेते हैं या फिर इन सूचनाओं को दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आपने ये पोस्ट ऑनलाइन देखी, वीडियो में कुछ लड़कियां और लड़के सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके कैप्शन में बताया गया है कि वीडियो में दिख रहे लड़के मुस्लिम हैं। उन्होंने लड़कियों के ड्रिंक में कुछ मिलाया और बेहोशी की हालत में उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। साफ तौर पर यह कैप्शन कम्युनल है और गुस्सा दिलाने वाला है। इसे देखकर ऐसा हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए और बिना इस बात का पता लगाए कि ऐसी कोई घटना हुई भी है या नहीं, आप तुरंत इसे दूसरे के साथ शेयर कर दें। अब यहाँ आपका गुस्सा वो इमोशन था जिसकी वजह से आपने ऐसा किया, लेकिन सच ये है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो था। ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर झूठे और कम्युनल दावों के साथ वायरल है। ऐसी भ्रामक सूचनाओं वाली पोस्ट में आप एक चीज पर गौर करेंगे कि इनमें अक्सर हद से ज्यादा इमोशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। इस मामले में भी आप ऐसा देख सकते हैं। वास्तव में रिसर्च से पता चला है कि बढ़े हुए इमोशन, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों की वजह से हम गलत सूचनाओं को लेकर संवेदनशील हो जाते हैं। कुछ नेगेटिव इमोशंस की वजह से हम संदेह के घेरे में आ सकते हैं, जिस वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भरोसा करने लग जाते हैं। आपको वो थ्योरी तो याद ही होगी कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। क्या ऐसा हुआ? नहीं, लेकिन लोगों ने इस पर यकीन जरूर कर लिया था। हालांकि गलत सूचनाओं का प्रभाव एक समान नहीं हो सकता। जब लोग जागरूक, चौकन्ना या दृढ़ रहने जैसी कोई भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो उसकी वजह क्रिटिकल थिंकिंग यानी समीक्षात्मक सोच होती है। मनोवैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि लोग उन सूचनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाते जिनसे वो भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। बेशक ऐसी दूसरी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि हमारा पूर्वाग्रह, हमें जिसने सूचना भेजी है या फिर जिस सोर्स से हमें सूचना मिली है उस पर हमारा भरोसा। लेकिन इमोशंस यानी हमारी भावनाएं इसकी एक बड़ी वजह हैं। हम अपने अगले वीडियो में ऐसे दूसरे फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। तब तक अगर आपके पास ऐसी कोई भी सूचना आई है, भले ही वो विश्वसनीय सोर्स से ही क्यों ना हो, उसे वेरीफाई कीजिए या फिर बस हमें 9643651818 पर व्हाट्सएप कीजिए। आप हमें webkoof@thequeen.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये तस्वीर कहाँ की है,
तो ये बिहार की एक तस्वीर है और ये हाल की नहीं है।